Molality is the important term to describe the concentration of solution. Molality क्या होती है? Number of moles. Molality is represented by the small letter m. It is equal to number of moles of solute. जैसे कि मोलारिटी में होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्वेंट का मास केजी में, तो यूनिट क्या बन गई? मोल. ये मोल में हो गया मोल पर केजी. तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे क्या होता है? ये मोल पर केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. पूरा याद करेंगे तो इजीली आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाएंगे. प्रैक्टिस करते हैं और न्यूमेरिकल्स की. कैलकुलेट मोलालिटी. सिंपल क्वेश्चन है. मोलालिटी आपको निकालनी है. स्मॉल एम यू हैव टू कैलकुलेट. मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. मैंने आपको मोलारिटी की वीडियो में भी बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैंने आपको मोलारिटी की वीडियो में भी बताया कि आपको क्या करना है. सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप देख लें कि सॉल्वेंट क्या, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तभी आप इजीली फॉर्मूला लगा पाओगे. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सोल्यूट यहाँ पे है इथेनोइक एसिड, सॉल्वेंट है बेंजीन. कैसे पता चला? इसकी लैंग्वेज से. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, तो इथेनोइक एसिड सॉल्यूट हुआ और बेंजीन हुआ सॉल्वेंट. फॉर्मूला लगाते हैं. मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट की जगह मैं ये लिख देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. और सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन. मास ऑफ बेंजीन इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मास लेंगे. तो मास मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास है 2.5 इथेनोइक एसिड का और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल देते हैं CH3COOH. ये क्वेश्चन में गिवन होता है 12 होता है. ये हो गया 3 + 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 + 16 + 1. तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 60 इथेनोइक एसिड का मास. तो जिसका मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मास लेंगे, उसी का मॉलिक्यूलर मास. मास 2.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ बेंजीन इन केजी. मास ऑफ बेंजीन है 75. इसको केजी में करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड. इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 0.55 मोल पर केजी. और इसको क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन. 0.55 स्मॉल एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ. अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आता है तो आप इसको आगे कर सकते हो, स्किप थोड़ा सा. कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलल एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मतलब यूरिया यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्यूट गिवन है, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट. फिर से निकालेंगे मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया है तो मैं यूरिया लिख देती हूँ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर इन केजी. ओके. तो आपको क्या निकालना है? आपको मोलालिटी दी है, वैल्यूज डालेंगे. 0.25 मोलालिटी दी है. मास इसका निकालना है तो उसको मैं लिख देती हूँ मास अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल देते हैं. मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो उसका अगर आप मास निकालोगे तो आएगा 14 + 2, ये सब गिवन होता है, +12 + 16 + 14 + 1 सॉरी 2. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा यूरिया का मास 60. तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है.
कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन। तो इसको आप कैलकुलेट, यहाँ पे तो क्या है, ये तो पूरा क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का मास, इतना पूरा सॉल्यूशन बनाना है 2.5 kg। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 kg तो पूरे सॉल्यूशन का माइनस, आपको सिर्फ क्या चाहिए, सॉल्वेंट का, तो माइनस क्या करोगे, मास ऑफ यूरिया, ये ग्राम्स में आएगा तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, अपॉन 1000। ये समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ क्या रखना था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, लेकिन ये पूरा मास किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। तो इसमें से आप सॉल्वेंट यानी कि सिर्फ वाटर का मास आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूरिया का माइनस करेंगे, बस यही ध्यान देना था। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0.25 इंटू दिस 2.5 माइनस m इज इक्वल टू m अपॉन 60 को मैं इधर लेके जाती हूँ 60। इन तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 37.5 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 इंटू 0.25। ये आपको ध्यान रखना है, और ये तभी आप क्लियरली आपको समझ आएगा जब आप ध्यान दोगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इसीलिए मोलालिटी का फॉर्मूला पूरा याद करना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास किसका आएगा नीचे, सिर्फ सॉल्वेंट का। तो ये पूरे सॉल्यूशन का दिया था, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूट का माइनस कर दिया अपॉन 1000। बस बाकी कैलकुलेशन ही है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 इज इक्वल टू m। ये इधर लेके जाएंगे तो इसको मैं कैलकुलेट कर देती हूँ इंटू 100। गड़बड़ कर दी मैंने, क्या हो गया ये, चलो खैर 20 और ये हो गया 3, तो इसको करके देखते हैं ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे 30 m प्लस ये इधर जाके हो जाएगा 3m अपॉन 200। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी मोलालिटी की वैल्यू। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, मोलर मोलारिटी, कैपिटल M सिंबल होता है मोलारिटी का। इससे पहले एक वीडियो मोलारिटी की है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख सकते हो। डेंसिटी ऑफ मोलारिटी 3 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना। ये किसकी डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका क्या है, और मोलालिटी कितनी दी है, मोलारिटी कितनी दी है 3m। इसका मतलब क्या है, 3 मोल पर लीटर। और कुछ तो डेटा गिवन नहीं है, एक डेंसिटी है एक मोलारिटी है, तो इसको हम मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं बोल सकती हूँ मोलारिटी। बाय द वे किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बोल सकते हैं कि नहीं। मोलारिटी होता है 3 मोल पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गई और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेंसिटी सोल्यूशन की दी है, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का है, मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.5 सोल्यूशन की ही ग्राम पर लीटर में, इंटू इसको मैं ml में कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1000 ml। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मास कितना आ जाएगा, 1250 ग्राम्स। ओके, तो ये मास किसका आया, सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी दी थी, सॉल्यूशन की। मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। ये वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मास सॉल्यूशन का आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए सॉल्यूट के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो कि क्या है, सॉल्यूट, इज इक्वल टू मास
सोल्यूट का निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी सोल्यूट का ही लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 हैं, मास सोल्यूट का निकालने के लिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं NaCl का। Na का होता है 23 है, सब आपको गिवन होता है 35.5, इसको कैलकुलेट कर दो क्या आ जाएगा 58.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 58.5। तो m सोल्यूट आपके पास कितना आ गया 3 × 58.5 विच इज़ इक्वल टू 175.5 ग्राम्स। ये मैंने क्यों निकाला अभी आपको पता चलेगा, इससे ये मैंने क्यों निकाला अभी पता चलेगा। तो आपको क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना है 3 मोल्स, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का दिया था ये, माइनस सॉल्यूट का, इसीलिए निकाला था, माइनस सॉल्यूट का, और ये क्योंकि ग्राम्स में है तो अपॉन 1000 वो ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलालिटी। कैलकुलेट करेंगे 3000 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1074.5, तो 2.75 मोल पर केजी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2.79 मोलालिटी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं है कि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट मास सॉल्वेंट का आएगा, इसीलिए सॉल्यूशन का, और इसीलिए हमने क्या किया मोल से पहले उसका मास निकाल दिया सोल्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोलालिटी एंड मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन सब कुछ निकालना है, और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जो भी अगर परसेंटेज दी है तो आप उसको ग्राम्स ले लेंगे। 20% एक्वस सोल्यूशन KI का है, तो सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट हो गया KI, सॉल्वेंट हो गया, एक्वस दिया ही है वाटर। ओके, सॉल्यूट का मास मान लेंगे, मास 20% दिया तो मैं 20 ग्राम्स मान लेती हूँ। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 20% है, बाकी कितना बचा 80%, 80 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने माना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने माना 100% यानी कि 100 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास 20 आ गया और सॉल्वेंट का 80। अब मॉलिक्यूलर मास भी निकाल देते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं। KI का कितना हो जाएगा, KI दिया है 39 + 127, तो KI का निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 166 आ गया। और वाटर का क्या होता है H2O, 2 + 16 यानी कि 18। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास, जो कि 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 166। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ जाएगा 0.12। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 18, 4.44 मोल्स। ठीक है, और क्या निकाल देते हैं, चलो ठीक है, अब निकालते हैं हम इसकी मोलालिटी। मोलालिटी फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम KI है यानी कि इसके ये भी है हमारे पास, अच्छी बात है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट ये इसका मास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.12। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हमारे पास तो ग्राम्स में है, केजी में कन्वर्ट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 मोल पर केजी आ गया आपका आंसर। 1.5 मोलालिटी का सॉल्यूशन है ये।
ठीक है। नेक्स्ट निकालनी है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है अपने पास, लेकिन वॉल्यूम नहीं है सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम सोल्यूशन का निकालने के लिए लेकिन डेंसिटी दी है। इफ द डेंसिटी, अब डेंसिटी देखेंगे किसकी है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास पर मास एक्वस सोल्यूशन इज दिस, यानी कि क्या है, सॉल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन जो है उसकी डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी सॉल्यूशन की है, मास सॉल्यूशन का लेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। बी पार्ट निकालने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको कितने गिवन है, 1.02 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास आपको गिवन है, मास कितना लिया था 100 पूरे सॉल्यूशन का, अपॉन वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, 100 ग्राम अपॉन इंटू ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम भी किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 83.194 ml। अब निकालते हैं मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे पास आ गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आया था 0.12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि आया है ये, लेकिन ये कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो अपॉन 1000 जो कि ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। तो आंसर आ जाएगा 1.442 मोल पर लीटर। और क्या था क्वेश्चन में, मोलारिटी निकाल दी, मोलारिटी, और नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है के आई की। तो ये तो आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन के आई की निकालने के लिए जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसी का मोल चाहिए होता है ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे टोटल कंपोनेंट कितने हैं, वाटर और के आई, नंबर ऑफ मोल्स इसके 0.2 हैं, और वाटर का अपने पास हमने पहले ही निकाला था 4.44। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.12 अपॉन 4.564, ये आ गया 0.026 इसकी मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इन वाटर इज 10% लेबल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे ग्लूकोज इन वाटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वही सॉल्यूट क्या हो गया, ग्लूकोज 10% है तो मैं उसको 10 ग्राम मान लेती हूँ, और टोटल को मान लेंगे 100। सॉल्वेंट वाटर है, कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90। ठीक है, मास ये दिया है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास भी ग्लूकोज का गिवन है 180, और वाटर का आपको अब याद भी हो गया होगा H2O, 2 इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 16, 18 आ गया। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है तो इनके मोल्स भी निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 1/18, फिलहाल ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आपको क्या करना है अब, चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड बी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलो मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आई एम सॉरी, मोलालिटी है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। I am so sorry, I also get confused between molality and molarity. Number of moles of solute upon mass of solvent in kg पूरा लिखना है जिससे क्लियरली समझ में आए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोल कितना है 1/18 अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास मोल्स मत ले लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इतना है और उसका मास कितना है 90 ग्राम्स, लेकिन इसको केजी में लेना है तो अपॉन 1000 कर देंगे। 1/18 इंटू 90 अपॉन 1000 कैलकुलेट करेंगे तो मोलालिटी आपके पास आ जाएगी 1000 अपॉन दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.617 मोल पर केजी, यानी कि 0.617 मोलल सॉल्यूशन। ओके, मोलालिटी हमने निकाल दी, आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है, तो वाटर और ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका 1/18 था, इसका भी 1/18 और इसका था 90/18। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 90 1/18 एलसीएम ले लिया था, 1/18 इंटू 18/91 कट गया, तो कितना आ गया 0.01। मोल फ्रैक्शन की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर दो ही कंपोनेंट है, एक का निकाल दिया है तो एक का आप 1 माइनस करके निकाल सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, go and watch that video before this video or after this video। 1 माइनस 0.01 0.99, तो मोल फ्रैक्शन दोनों की निकाल दी, इसकी 0.99 और इसकी 0.01। अब नेक्स्ट क्या आता है, पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ, अब वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हो। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी। अब मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, सेम वैसे ही चलेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास 100 लिया था पूरे सॉल्यूशन का, ये हो गया, ये कैलकुलेट कर दोगे 100/1.2, तो ये आ गया 83.33 ml। मोलारिटी बस बहुत इजी है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट था ग्लूकोज और उसके नंबर ऑफ मोल्स थे 1/18 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, लेकिन ये लीटर में नहीं है तो अपॉन 1000 लिखती तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा इंटू 1000, कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 0.67 मोल पर लीटर। नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट लगेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर है, तो देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसको मैं फटाफट लिख रही हूँ, इसका मास आपको दे रखा है 2.6 ग्राम, इसका दे रखा है 200, और मास निकाल देंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का, अगर आप मास निकालेंगे तो आएगा 62, इसका होता है 18। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसका निकालोगे तो कितना आएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 3.59। वाटर का निकालोगे तो मास, ज़रूरत है इसकी, पता नहीं मैं निकाल देती हूँ, मास अपॉन, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ निकालना ही नहीं है, मोलालिटी और मोलारिटी निकालनी है, तो छोड़ो, जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों निकालना है। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास कितना है सॉल्वेंट का 200 ग्राम्स में था, तो केजी में करेंगे तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी 17.95 मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर केजी। फिर से डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, देखते हैं डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, तो मास, अब यहाँ पे ध्यान देना, डेंसिटी आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम किसका निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का, मास पूरे सॉल्यूशन का, बस यही पॉइंट बताना था, मास पूरे सॉल्यूशन का लेना है। तो 222.6 प्लस 200 अपॉन डेंसिटी है, ये ग्राम्स में आएगा, डेंसिटी है 1.072 ग्राम पर ml। तो आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 422.6 अपॉन 1.072 394.2 ml। मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो मोलैरिटी मोलैलिटी का सेम होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि कितना आया था 3.59, सोल्यूट आपके पास था इथाइलिन ग्लाइकॉल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन दैट शुड बी इन लीटर्स, तो अपॉन 1000 करेंगे जो ऊपर चले जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9.10 मोल पर लीटर, दैट इज represented by capital M. That is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, subscribe and share to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.